नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार। स्वागत है आपका हमारे क्राफ्ट ऑफ 3D यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम ब्लेंडर की यूजर इंटरफेस का इंट्रोडक्शन देंगे और देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये 3D एनिमेशन कोर्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पहले आप वो देख लो। पार्ट 1 में कोर्स का कुछ PDF फाइल भी मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप ब्लेंडर खोलते हैं तो आपको एक स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा। यहाँ से आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या फिर पहले से सेव किए गए प्रोजेक्ट को खोल सकते हैं। जिससे कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट पहले से बना चुके हैं। मैं चाहूँगा तो इस पर क्लिक करके मैं पुराना वाला या पहले वाला जो प्रोजेक्ट बनाया है उसे खोल सकता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन को हटाकर नए प्रोजेक्ट के लिए जनरल या फिर आप बस कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। अब चलिए ब्लेंडर के मुख्य इंटरफेस की बात करते हैं। ब्लेंडर का इंटरफेस कुछ सेक्शन में डिवाइड होता है जो इस प्रकार है। 3D व्यू पोर्ट, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्क्रीन का। यहाँ आप 3D ऑब्जेक्ट को देखते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। आप यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को जूम, रोटेट और मूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है आउटलाइनर। ये सेक्शन आपके सीन में सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट के रूप में दिखाता है। इसमें आपको ऑब्जेक्ट के नेम को रीनेम, हाइड या उसको सिलेक्ट करने की सुविधा मिलती है। उसके बाद दोस्तों ये है प्रॉपर्टी पैनल। ये राइट साइड में होता है। इसमें आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, जैसे मटेरियल यानी कि कलर कर सकते हैं, मॉडिफायर्स इसे मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर उसकी फिजिक्स सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो पानी है तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, अगर हवा चलेगा तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, यदि कपड़ा है तो वो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। इस तरह से इस प्रॉपर्टी पैनल में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये नीचे वाला टाइम लाइन है जो कि इस तरह से नीचे होता है। इसे खींच कर ऊपर करना पड़ता है, जहां आप एनिमेशन का टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, आप फ्रेम सेट कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेविगेशन टूल की। आप अपने 3D सीन में कैसे घूम सकते हैं, यानी कि अगर आपको पूरा का पूरा 3D व्यू को आपको घुमाना है तो आप किस तरह से घुमा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप माउस के स्क्रॉल व्हील को क्लिक करके अगर माउस को इधर उधर घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप व्यू पट में अपने सीन को घुमा सकते हैं। शिफ्ट प्लस MMB यानी कि दोस्तों MMB का मतलब मिडिल माउस बटन यानी कि स्क्रॉल व्हील बटन। शिफ्ट और मिडिल माउस बटन का इस्तेमाल करके आप सीन को पैन कर सकते हैं, यानी इधर उधर मूव कर सकते हैं। इस तरह से आप जैसे देख सकते हैं। माउस का स्क्रॉल व्हील आपको जूम इन और जूम आउट करने में मदद करता है। और यदि आप माउस का व्हील बटन को स्क्रॉल करते हैं तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को जूम और जूम आउट कर सकते हैं। ब्लेंडर में कुछ बेसिक टूल और शॉर्टकट काफ़ी यूजफुल होते हैं। ब्लेंडर में मॉडलिंग शॉर्टकट की का PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके उसे ब्लेंडर खोलने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना। बाकी आपको मॉडलिंग चैप्टर में उसे यूज करते करते अपने आप याद हो जाएगा। तो कुछ जनरल यूज का शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं। G फॉर ग्रैब यानी कि दोस्तों मूव। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर अगर आप G प्रेस करेंगे तो उसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। G प्रेस करने के बाद अगर माउस को मूव करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। S फॉर स्केल यानी दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर कीबोर्ड का S बटन प्रेस करते हैं तो उसे आप स्केल कर पाएंगे, यानी कि बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों R फॉर रोटेट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको घुमाना है, रोटेट करना है तो कीबोर्ड का R बटन प्रेस करेंगे और माउस को आगे पीछे या दाहिने बाएं करेंगे तो वो रोटेट होने लगेगा। ब्लेंडर में मुख्य 2 मोड होते हैं, ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड। मोड को स्विच करने का शॉर्टकट है टैब। ऑब्जेक्ट मोड, इस मोड में आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, मूव, स्केल और रोटेट कर सकते हैं। एडिट मोड में आप ऑब्जेक्ट में वर्टेक्स, एज और फेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्टेक्स मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्यूब का जो ये पॉइंट है इसे वर्टेक्स करते हैं, यानी कोना को वर्टेक्स करते हैं। एज मतलब किनारा, इस तरह से जो लाइन है क्यूब का, ये साइड में जो लाइन है यानी किनारा है उसे आप एज कर सकते हैं। और वो फेस मतलब जो सामने का जो इस तरह से पट्टी होता है उसे फेस कहते हैं। तो दोस्तों एडिट मोड में आने के बाद यदि आपको वर्टेक्स सिलेक्ट करना है यानी कि कोना सिलेक्ट करना है तो पहले आपको वर्टेक्स मोड में जाना होगा। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ से
वर्टेक्स मोड पर क्लिक कर सकते, स्विच कर सकते हैं। क्लिक करके तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक पॉइंट आ गया है, यहाँ से आप वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की कीवर्ड का 1 क्लिक करेंगे तो वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में आ जाएंगे, 2 क्लिक करेंगे तो एज सिलेक्ट मोड में आ जाएंगे, और 3 क्लिक करेंगे तो फेस सिलेक्ट मोड में आ जाएंगे। आप एडिट मोड में ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। तो दोस्तों यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ब्लेंडर के यूजर इंटरफेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के कुछ एडवांस टूल और फीचर के बारे में जानेंगे, और आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।